जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों देखिएगा, प्रखंड स्तर का वैकेंसी का अपडेट आप लोग के सामने मैं लेके आ चुका हूं। देख पा रहे होंगे, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का पोस्ट है, सहायक तकनीकी प्रबंधक है, फिर यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक है। ये सब सारे पोस्ट है, अच्छे खासी यहाँ वैकेंसी है। ये जो है आपका ब्लॉक लेवल का है, ब्लॉक लेवल का जो कि प्रखंड स्तर के वैकेंसी है। इस पूरी वैकेंसी को हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या और कौन सा जिला का है सब कुछ देखेंगे। उसके पहले यहाँ चैनल पे देखिए बहुत सारे अपडेट्स है, और यहाँ पे देखिए अब रोजगार मेला, रोजगार भर्ती कैंप जो अलग अलग जिला से निकलता है उसका भी अपडेट दिए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से अपडेट है, रमेश हासदा और स्टेट वर्सेस जो केस का वहाँ भी अपडेट आया हुआ है। साथ में आपका यूनिवर्सिटी SKM यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप हो रहा है, JCC का एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है। ये सभी अपडेट्स आप लोग को मिल जाएगा। और जॉब के लिए अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो ये अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं सभी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। बस आपको एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे के अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ आपको भी जो है यहाँ पे हर दिन अपडेट मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी प्रक्रिया के बारे में, क्या है नहीं है। तो देखिए, ये सबसे पहले कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, आत्मा रांची, यहाँ से निकाला गया है। रांची से मतलब ये निकाला गया है, और जो ये मतलब प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, आत्मा। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना की तरफ से है ये। देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ पे तो क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पोस्ट की बात करेंगे, पहला नंबर जो है वो है आपका ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर या फिर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, जो कि टोटल यहाँ 5 पोस्ट है। यहाँ पे योग्यता मांगा गया है, यह मांगा गया है आपका देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर मांगा गया है, एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल्स मांगा गया है। 2 साल का इसमें एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है, संविदा आधारित है। 1 वर्ष का यहाँ पे 1 वर्ष के लिए अनुबंध पे रखा जाएगा। उसके बाद फिर एक्सटेंशन होता ही है, आपको पता है। मासिक जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 30,000 रुपये, अच्छा खासा सैलरी यहाँ मिलने वाला है। 48 पोस्ट है इस वाले का। देखिए, सहायक तकनीकी प्रबंधन का, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर का, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एलाइड सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें भी 1 साल का मतलब कि प्रेफरेबली मांगा गया है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, आप नहीं भी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो है संविदा आधारित, ये भी 1 वर्ष का 25,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। फिर प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों या सहायक तकनीकी के लिए यहाँ जो है वैकेंसी का कुछ डिटेल्स देख पाइएगा। वो वैकेंसी का जो है ब्रेकअप यहाँ पे है, ठीक है, ब्रेकआउट्स है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 पोस्ट जो है यहाँ पे जनरल के लिए, ST SC OBC के लिए दिया गया है। यहाँ 48 का जो इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है। कुछ नियम और शर्त है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझ लीजिए, एक एक करके मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए दिया गया है कि ये संविदा आधारित है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में पे रहेगा, एक एवं प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए है, जिसे प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 साल के लिए फिलहाल के लिए, बट उसके बाद आपका जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। उसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है के लिए 50 अंक, शैक्षणिक जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए 50 अंक रखा जाएगा। कंप्यूटर में ज्ञान अगर आपको है तो उसके लिए 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद कार्य अनुभव के लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा, एवं आत्मा या समिति में 2 वर्ष या उससे अधिक अनुभव के लिए 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और मेगा सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा आपका स्कोर। तो ये टोटल हो गया 100। तो 100 अंक का बनाया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का जो है 50 मार्क्स रखा जाएगा। फिर आपका अगर कंप्यूटर में ज्ञान है तो 20 मार्क्स, फिर यहाँ पे कार्य अनुभव के लिए 20 मार्क्स, और 10 मार्क्स जो आपका आत्मा जो समिति है उसके लिए आप 2 वर्ष का अगर उससे अगर मान लीजिए आपका उससे या उससे अधिक अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें 10 मार्क्स आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने बताया प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। अब सहायक तकनीकी प्रबंधक का जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसमें शैक्षणिक योग्यता का 60 नंबर रखा गया। कंप्यूटर के लिए देखिए इसमें 30 मार्क्स रखा जाएगा, और फिर आत्मा या समिति में 2 वर्ष या उससे अधिक अनुभव है तो फिर 20 नंबर। तो टोटल ये भी हो गया कितना, 100 नंबर हो गया। अधिकतम 10 अंक जो कि मैंने आपको बताया इसमें किसमें, तो ये हो गया आपका, हाँ यहाँ पे हो गया ये आपका 60, 30 और यहाँ पे 10 ही रखा गया गाइस, यहाँ पे 10 रखा गया है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं और क्या यहाँ दिया गया। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली
6 अक्टूबर 2016 के द्वारा जो एग्रीकल्चर एलाइड साइंस के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा एलाइड साइंस में। एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी का, फॉरेस्ट्री और वेटनरी हो गया, एनिमल साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी हो गया, फिशरी कल्चर हो गया, होम कम्युनिटी साइंस हो गया, और जो है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में जो है आपका विषय में किया हुआ हो, इन सब जो है पोस्ट के लिए ही लड़के अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 अंक जो मैंने कहा वही होगा, उसमें कटअप जो है रखा गया है, जो कि अनारक्षित का मिनिमम कटअप रखा गया है 50 अंक, और जो है अनारक्षित वालों के लिए रखा गया है 40 अंक। मतलब ये मिनिमम कटअप है, अब इसके अकॉर्डिंगली जो है मेरिट बनाया जाएगा। इतना नंबर लाइएगा तभी मेरिट लिस्ट वाला जो लिस्ट है उसमें नाम जाएगा आपका। चयनित अभ्यर्थियों को परियोजना निर्देशक आत्मा के साथ संविदा इकरारनामा करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चयनित अभ्यर्थियों का संविदा इकरारनामा की तिथि से संविदा प्रारंभ मानी जाएगी। उसके बाद नियोजन संविदा पर की जाएगी, ये मतलब वही कॉन्ट्रैक्चुअल पर किया जाएगा। भविष्य में अस्थायी नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा, आप स्थायी के लिए परमानेंट के लिए इसमें दावा नहीं ठोक सकते हैं। योजना या फिर संविदा की अवधि की संपूर्ण समाप्ति के वही कहा गया है कि फिर से उसको एक्सटेंशन वगैरह चीज़ के लिए। फिर झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी आवेदन पात्र होंगे। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ स्थायी निवासी जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी का ही मान्य होगा, और झारखंड के स्टेट के ही लड़के इसको डाल पाएंगे, फॉर्म भर फिलअप कर पाएंगे। आवेदन जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी कहा गया है, वही अंचलाधिकारी से बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे 1/4/2022 की तिथि तक 45 वर्ष या उसके कम उम्र के जो बच्चे हैं वही उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब कि एज लिमिट की बात करी जाए तो 45 वर्ष या उससे कम रखा गया है। उसके बाद प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ इसमें देखिए आपको स्वअभिप्रमाणित करके जो नीचे एक फॉर्म दिया गया दिखाते हैं भी आपको, उसमें सारा चीज़ आप लोग को डाल देना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपका जो भी प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता का जो भी सर्टिफिकेट है, जहाँ के अंक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव या कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर का जो भी आपका है सर्टिफिकेट, उस सभी को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है पते पे भेजना है। कौन सा पता वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और फॉर्म नीचे दिया गया है, इस फॉर्म को ही भरना है। देखिए आवेदक को आवेदन के साथ प्रकाशित शपथ पत्र नमूना जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर संकलन मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, उसमें भी आपको जो शपथ पत्र का जो है नमूना इसी में दिया गया है, नीचे दिखा देते हैं, उसको भी फॉर्मेट बनवा करके आपको साथ में जो है अटैच करके फॉर्म के साथ भेजना होगा, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में वो पूरा फॉर्मेट को, तो नीचे फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग लिफाफा आप लोग को भर के देना होगा अगर एक से ज़्यादा दूसरे पोस्ट में आप चाहते हैं तो। अगर गलत वगैरह कुछ आवेदन पाया जाता है या गलत अधूरा भर के देते हैं तो निरस्त कर दिया जाएगा कैंडिडेचर आपका। तो देखिए आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी एवं प्रत्येक पद के लिए 500 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैकेंसीज में तो यहाँ कुछ पैसा नहीं लगता, यहाँ 500 रुपये लिया जाएगा, 500 रुपये। राष्ट्रीयकृत बैंक किसके, इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो किसके फेवर ऑफ आपका रहेगा, ठीक है। वहाँ दो चीज़ें होती है, फेवर ऑफ, तो फेवर ऑफ में लिखिएगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रांची, और पेएबल एट तो रांची के कोई भी नेशनल बैंक में आपका ये पेएबल होना चाहिए। तो बैंक में जब ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं डीडी तो वहाँ पे दो चीज़ पूछाता है, इन फेवर ऑफ, ठीक है, इन फेवर ऑफ, तो इन फेवर ऑफ में ये दे दीजिएगा, और पेएबल एट तो रांची। अब बोलिएगा कि कौन सा बैंक का बनवाना, तो कोई भी बैंक बनवा लीजिए, SBI का या फिर जो है आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक का, कोई सा भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेशनल बैंक होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों की नियुक्ति पदाधिकारी परियोजना निर्देशक आत्मा रांची होंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब रांची में किया जाएगा ये पूरा नियुक्ति प्रक्रिया, और यहाँ पे वेटेज के अनुसार जो है आपको अनुसार होगा और इसका मतलब सिलेक्शन। और फिर अभ्यर्थी को कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्रों की जाँच कर। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर दक्षता की बात करी जा रही है, मतलब कि यहाँ पे कंप्यूटर का हो सकता है कि स्किल टेस्ट लेगा, वहाँ पे टाइपिंग का में भी हो सकता है, इसमें कुछ लिया जाएगा, कंप्यूटर से नॉलेज आधारित फिर से आपका चेक किया जाएगा, और प्रमाण पत्र का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। लंबा चौड़ा यहाँ पे देखिए चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए अंतिम मेगा सूची जो है रिजल्ट, वो चयनित अभ्यर्थी योगदान नहीं देते हैं तो दावादारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं उसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो फिर बाद में आप उसको दावादारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका आप क्लेम नहीं कर सकते। रिजल्ट जो है आपका दैनिक समाचार पत्र या वेबसाइट में भी दे दिया जाएगा। और आप लोग का अगर व्यूज अच्छा खासा रहा इस वीडियो पे तो मैं भी आगे का अपडेट देते रहूँगा। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक पद के लिए प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी जो है इसमें दिया जाएगा, ये दिया गया है। उसके बाद आगे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ वेबसाइट भी इसका है, देखिए www.atmaranchi.in पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन पत्र दिया गया है, ठीक है। और भरा हुआ देखिए जैसे मैं बता रहा था कहाँ भेजना है, देखिए परियोजना निर्देशक आत्मा रांची, संयुक्त जिला
कृषि विद्यालय, कृषि कार्यालय, कृषि भवन कैंपस, काके रोड, पिन नंबर इतना। तो ये सबको कहाँ कब तक भेजना है? 29/12 तक, 29/12/2022 तक, मतलब साल के अंत तक, शाम के 5 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। चाहे तो निबंधन कर दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर जो है आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें थी, ये पूरा फॉर्मेट है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, इसमें पूरा आवेदन का नाम ये सब डाल लीजिएगा, भर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बैंक का डिटेल्स को देना है, आपका क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे यही है आपका क्या, तो वही जो मैं आपको था नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का ये पूरा फॉर्मेट है। ये पूरा का पूरा जो है आपको टाइपिंग करवा लेना है। टाइपिंग क्या, इसको आप जो है प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट हाँ, इसको आप चाहें तो उसमें जो आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है ऊपर जो है 100 रुपया का, वैसे तो इसमें मेंशन नहीं किया है कितना का चाहिए, तो 100 रुपया का और 10 रुपया का जो भी स्टाम्प पेपर उसमें ये पूरा फॉर्मेट को यहाँ पे छपवा करके और यहाँ पे अपना नाम वगैरह करके वो आपको जो वकील से मिल लिएगा वो बना करके आपको दे देगा। 50-100 रुपया लेगा, बना के दे देगा। ठीक है, तो चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा वैकेंसी समझ में आया होगा। ये वैकेंसी का पूरा पीडीएफ जो है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पूरा पीडीएफ। चाहे तो आप इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल सकते हैं, नॉन जुडिशियल वाला जो फॉर्मेट है वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को जानकारीपूर्ण लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम जो है इस वीडियो में जो है 50 लाइक और कम से कम अभी फिलहाल के लिए मैं कहूँगा 1000 व्यूज़ जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।